इसमें राजद के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो विपक्ष में आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये आरोप नहीं, ये सत्य है। एक सवाल उनकी तरफ से बार बार आता है कि मुस्लिम बटोगे तो कटोगे, और राजद को वोट देने वाला सब मुस्लिम है और मुस्लिम पे बहुत प्रतिक्रियाएं आती है। जब भी चुनावी माहौल है, इस सब चीज़ से बचना चाहिए विधायक को, क्योंकि मुस्लिम भी बेल्ट है और अब मुस्लिम का भी अच्छा देखिए, बात जहाँ तक है, हम लोगों का प्रयास है बिहपुर को भागलपुर से जोड़ने का रेल लाइन, ताकि जैसे दिल्ली। कैसे जोड़ेंगे आप? नमस्कार, अभी मेरी उपस्थिति बिहपुर प्रखंड के मरवा गांव में है और ख़ास उपस्थिति की वजह यह है कि आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे वो एक भाजपा के एक प्रखंड से और एक ज़मीनी नेता से, आज वो अपने पहचान से, पार्टी में पहचान से जिला उपाध्यक्ष से हैं और पूर्व में भी उन्होंने जिला मंत्री हैं और वो इससे पूर्व प्रखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, फिर नौगछिया युवा जिला के बाजमू जिला अध्यक्ष रहे और पार्टी में लगातार कई पदों पे रहे उन्होंने। उनके साथ कई मंत्री का संबंध रहा है और कई नेताओं से उनका खास परिचय रहा है और खासकर वर्तमान विधायक से भी उनका अच्छा संबंध है और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर क्षेत्र में विकास की गंगा जो कहे वो बहाने का काम करते हैं और ये भाजपा वालों की कहती है। लेकिन दूसरी बात है कि आज उसका परिचय मैं एक और मैं करा दूं। युवा हैं और पूर्व में क्षेत्रीय चुनाव जब हुआ था तो उन्होंने जिला परिषद बिहपुर 02 से लड़ा था, 1 से लड़े थे और रुपेश कुमार रूप जी हैं। रुपेश कुमार रूप जी क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं और चाहे वो जो भी समस्या हो वो अपने विधायक फंड से या जिस प्रकार से वो करा सकते हैं और शहनवाज हुसैन के खास लोग भी हैं। सर, सबसे पहले MS न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। और आपके बीच आना ये रहा कि लगातार ये भी चुनावी माहौल चल रहा है और हम लोग सभी के पास जाते हैं, तो कुछ लोग का कहना था कि आप भाजपा वाले के किसी नेता से आप संपर्क में हैं और क्षेत्र के विषय में बात करें। चर्चा सर, आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। पहला मुद्दा कि अब चुनाव का समय आ चुका है, बिगुल बज चुकी है, क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी से इस बार शैलेंद्र जी को ही टिकट मिलेगा? देखिए, बिहपुर में इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी से कोई बेहतर नेता नहीं है और पार्टी में उनका जो है अच्छा योगदान है, इसलिए कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरे के नाम पे विचार करने का। भारतीय जनता पार्टी पूरे एकजुटता के साथ फिर से इंजीनियर शैलेंद्र जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं, आप भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप भी लगातार सक्रिय रहते हैं, क्या आप भी दावेदारी पेश कर सकते हैं? नहीं, ये तो देखिए, हमारे पार्टी में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चिंता करती है किस कार्यकर्ता को कहाँ लगाना है। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, सबके पास पूरे कार्यकर्ताओं की सूची है। कब किसको कहाँ यूज करेंगे वो पार्टी के नेतृत्व तय करते हैं। और एक सवाल और है कि अभी वर्तमान में राजद से एक चेहरा उभर के आया है और वो भी भूमियार ब्राह्मण जाति से आते हैं। अभी वर्तमान भी जो विधायक हैं आपके पार्टी से वो भूमियार ब्राह्मण जाति से आते हैं। क्या लग रहा है इस बार राजद कोई भूमियार कार्ड खेलेगा और अवनीश कुमार जो हैं वो क्षेत्र में सक्रिय हैं, क्या लग रहा है आपको कि आप पे भारी पड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी जाति का कार्ड नहीं खेलती है। ये जातिवाद, भाजपा में जातिवाद नहीं करती है, जातीय समीकरण पे काम करती है, सभी जाति को मौका देती है। अब राजद अगर टिकट देती है भूमियार समाज के नेता को तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? आप नाम लेने से परहेज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नाम लेने से क्या परहेज करना। देखिए, सबसे पहली बात है कि राजद का यहाँ अस्तित्वहीन हो चुका है आरजेडी। हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट मांगने आएंगे, जातिवाद के मुद्दे पे हम लोग वोट नहीं मांगते हैं। और बिहपुर में जो विकास इंजीनियर शैलेंद्र के नेतृत्व में इस 5 वर्ष में हुआ है और पहले के भी 5 वर्ष में इन्होंने जो विकास किया है वो अतुलनीय है। इसलिए हमें लगता है कि राजद किसी को भी टिकट दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, आपने बोला कि विकास किया है, ये क्या है? अभी आप देख रहे हैं कि सावन का महीना है और NH 31 को जोड़ती है एक मुख्य सड़क जो है ये
मरवा सड़क जो है आप कह रहे हैं मंदिर है, और वहाँ पे बहुत श्रद्धालु अभी भी आप देख रहे हैं, आपसे साथ बातचीत कर रहे हैं तो बहुत हज़ारों की संख्या में भीड़ है। तो वो सड़क अचानक इतना टूट गया है और कोई घटना, बड़ी घटना होने से बच गई। क्या देख रहे हैं? विकास की बात करते हैं, बहुत जगह सड़कें टूटी हुई है। देखिए, घटना और दुर्घटना ये तो होते ही रहता है। दूसरा क्या है कि हम उस सड़क की बात होता है, ये मेरे गाँव की सड़क है। इस सड़क पे जो है आज़ादी के बाद जब वो सड़क बना तब जो है 4 लेयर उस पर अब तक में सड़क बन चुका है। आप सड़क टूटने के बाद मैं वहाँ गया था। सड़क टूटने से एक दिन पहले वहाँ के स्थानीय व्यक्ति संतोष चौधरी जी हैं, उन्होंने हमें सूचना दिया कि नीचे से मिट्टी हट गया है। तो मैंने वहाँ देखा, चूँकि हम लोग का पूजा पाठ चल रहा था, तो हमने कहा कि पूजा पाठ समाप्त होते ही हम इस पर दिखवाते हैं क्या होगा। तो फिर पूजा समाप्त हुई और दूसरे दिन वहाँ ट्रक चली गई, कोई केला लोड होके ट्रक। हुआ क्या था, तो उसी संतोष जी जब का जहाँ घर है, उसी घर के पास वो अंदर में ड्रिल मशीन से ड्रिल करके वहाँ एक पाइप लगाया था। उसी पाइप से मिट्टी बहते बहते धीरे धीरे वो मिट्टी बह गया और पूरे 20 फीट आगे 100 फीट गड्ढा है और पूरा 20 फीट के दूर पे वो मिट्टी बह गया तो ऑटोमेटिक है, लोडेड वाहन गई ट्रक, जबकि 9 टन का क्षमता का वो सड़क है और उस पर 30 टन 40 टन का ट्रक चढ़ गया। और जब 40 टन का ट्रक चढ़ गया तो रोड बैठ गया। लेकिन दूसरे ही दिन, आज सोमवारी है, आप जाके देखिए सड़क का मरम्मती कार्य बहुत अच्छे से पूरा हो गया। नहीं, आप इसको बचाना चाह रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के भेंट तो नहीं चल गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सड़क मैं आपको कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद पूरी 4 बार वो सड़क बनी है और वो 4 लेयर में सड़क है। और वो पूरा जब नीचे से आपका जमीन से मिट्टी ही दह जाएगा तो सड़क कितना दिन। अच्छा, एक सड़क का और वीडियो वायरल हुआ था ये नारायणपुर प्रखंड में, वो ब्लास्ट कर गया था रोड, आप भी देखे होंगे। तो इस प्रकार की समस्या देखिए अब क्या होता है, वहाँ जमीन के अंदर क्या है, जमीन में क्या गर्मी है, ये सब तो टेक्निकल बात है। हमारा काम है, देखिए माननीय विधायक जी का और जनप्रतिनिधि का काम होता है कि हम योजनाओं को धरातल पे लाएं। हमारी सरकार है, हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक कितनी सड़कें हमारे यहाँ बने गुणवत्ता के साथ। अब पब्लिक अगर शिकायत करती है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई करवाते हैं। आज देख लीजिए जो सड़क टूटी उसको मेंटेनेंस में आपके ही राजेश मधुकर जी वो मेंटेनेंस कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव के वक्त इस प्रकार का मुद्दा आना, सड़कें टूटना या जल जमा होना? हम ये कह रहे हैं कि सड़क जब बनी है तब तो टूट रही है। आरजेडी के पूरे काल में सड़कें ही नहीं बनी थी तो फिर टूटेगी क्या? वो अब लोग कीचड़ में जा रहे थे, भर ठौना भर कीचड़ होता तो आप सड़क बनाए तो आप ही के काल में टूट रहा है। देखिए, सड़क बनाए थोड़ा सा टूटता तो अब मनुष्य का शरीर है तो मनुष्य का शरीर में नहीं देखते हैं, कभी कुछ कट जाता है, कभी कुछ कट जाता है। तो ये सब टूटना और जुटना। और विकास क्या किए हैं बताइए? अब सड़क की बात तो आपने कहा, देखिए यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है, ठीक है, खेल स्टेडियम बढ़िया सा नहीं है और ना ही शिक्षा पे कोई, और ना ही कोई बड़ा मेडिकल क्या बोलते हैं स्वास्थ्य केंद्र है। देखिए बता रहे हैं आपको, सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, पहले बिहपुर में 6 बेड का हॉस्पिटल हुआ करता था। लेकिन इंजीनियर शैलेंद्र जी जब पहली बार विधायक बने तो इन्होंने सदन के माध्यम से क्वेश्चन किया और पूरे बिहार में बिहपुर के क्वेश्चन ने, बिहपुर विधायक शैलेंद्र जी के क्वेश्चन ने पूरे बिहार में प्रत्येक अनुमंडल में 30 सैया का हॉस्पिटल बनाने का काम किया। और दूसरी बात, अभी आप देख लीजिए खड़ीक जो है वो बिहपुर में ही है। खड़ीक में कितना सुंदर हॉस्पिटल बना है, आप जाके देख लीजिए। खड़ीक नहीं, तेलगी कहा जाए। जी नहीं, वो तेलगी क्यों कहेंगे, वो बिहपुर विधानसभा में है। बिहपुर विधानसभा तेलगी से बाहर है क्या? वो तो क्षेत्र है, उनका दावा घर है विधायक जी का। इंजीनियर शैलेंद्र जी का पूरे विधानसभा घर है। वो पूरे बिहार की, बिहपुर की जनता उनकी अपनी जनता है। चूँकि जमीन वहाँ उपलब्ध हुआ, व्यवस्था वहाँ उपलब्ध हुआ, तो वहाँ वही। आप मड़वा में देख लीजिए, हमारे गांव में जमीन नहीं रहने के कारण हॉस्पिटल आज तक पेंडिंग है। तो वो तो एक विधायक नहीं दे सकता ना, किसी का निजी जमीन जबरदस्ती नहीं दिला सकता ना। अभी आपने कहा कि जनता के प्यार दुलार से हैं, पूरे जनता समाज का है, लेकिन एक सवाल उनकी तरफ से बार बार आता है कि मुस्लिम बटोगे तो कटोगे, और राजद को वोट देने वाला सब मुस्लिम है और मुस्लिम पे बहुत प्रतिक्रियाएं आती है। जब भी चुनावी माहौल है, इस सब चीज़ से बचना चाहिए विधायक को, क्योंकि मुस्लिम भी बेल्ट है और अब मुस्लिम का भी अच्छा। देखिए बात जहाँ तक है, आप वहाँ वो यही कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो वो ये कहना चाहते हैं और खुले भाषण में भी कहते हैं।
अगर आप वोट देते समय बट जाओगे तो अपने विकास से कटोगे, अपने अच्छे जनप्रतिनिधि से कटोगे। वो तो ये कहते हैं। नहीं तो राजद मुस्लिम पार्टी है, राजद को वोट दोगे तो देखिए ये तो पैदा करें ये सब। देखिए ये तो मान के चलिए चुनाव में कब किसके क्या बयान होता है, चुनावी बयान क्या होता है, वो सब मायने आप बच्चे नहीं, आप बच रहे हैं। 12 बच्चे की भी बात आई है। सबराज जी आप भी बिहपुर के हैं, आपको तो सब जानता है कि आप मुसलमान हैं, लेकिन आप अननोन फिगर को किसी को भेज दीजिए जो जिसका कोई पता नहीं है कि ये मुसलमान है, और वो विधायक जी के ऑफिस में भेज के उनको कहिए कि सर मेरा ये अमुक काम है, और अगर वो नाम पूछकर काम करे तो विधायक दोषी है। अगर वो बिना नाम पूछे बिना धर्म पूछे काम कर रहे हैं तब दोषी नहीं है। लेकिन मैं आपको यही आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय आपको तुलना करना पड़ेगा, हिंदू हो या मुसलमान। नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है कोई एक योजना ऐसी नहीं है जो कि जाति और धर्म देखकर है, वह हिंदुओं के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी है। मुसलमान में भी गरीब है तो उसको भी आयुष्मान कार्ड योजना बना है। आज राशन की व्यवस्था हिंदू से ज़्यादा मुसलमान लेते हैं, तो कहाँ कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए योजना नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना लीजिए, कितनी अच्छी योजनाएं हैं सरकार की। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक ऐसा लाया है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये जो LIC के पॉलिसी है उससे बेहतर ये पॉलिसी है। जब बच्चे माँ के गर्भ में होता है तब से नरेंद्र मोदी जी उसकी चिंता करते हैं। आप देख लीजिए पहले के बच्चे विकलांग होते थे, पहले कुपोषण के शिकार होते थे। आज जब बच्चे माता के गर्भ में होते हैं तब से नरेंद्र मोदी की सरकार उसकी चिंता करती है। माँ के स्वास्थ्य के लिए उनको बेहतर खाना उपलब्ध कराता है, ताकि इसका बेहतर इलाज कराता है, ताकि इसका बच्चा स्वस्थ हो। मतलब जिंदगी से पहले और जिंदगी के बाद तक की चिंता मोदी सरकार की। आप जो अभी बोले कि मोदी सरकार ने बच्चों के और खासकर मुसलमानों पे एक पहल की है और मुसलमानों को भी इसका लाभ दिया है, क्या बिहार में आपके प्रत्याशी मुसलमान हैं भाजपा से? अब देखिए कितने प्रतिशत है? हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि मुसलमान को कहिए आप मुस्लिम समाज को कि 2025 में वोट देना, कम से कम भाजपा को वोट देना सीखे। आप सुने थे ना तेजस्वी यादव जी का एक आप सुने थे कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आप सुने थे ना। तो जब आप वोट दीजिएगा तभी तो हम आपको टिकट क्या आपको वोट मुसलमान नहीं करते? नहीं के बराबर। आप अपना बूथ ले लीजिए। हमारे पास पूरे बिहार का नहीं, पूरे बिहपुर का लिस्ट तो जरूर है। कोई ऐसा बूथ नहीं जिस पर कि मुस्लिम समाज के भूल चूक से 2-4 वोट हो जाए, पूरा जीरो रहता है सर। ऐसा क्यों रहता है? अब देखिए इसका कारण है विपक्ष के लोग मुसलमानों को समझाने में ये सफल हो गए हैं कि हम ही आपके रहनुमा हैं। जबकि आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी की सरकार आज जितने कब्रगाह थे उसका घेराबंदी किसने किया? NDA के सरकार में हुई। उस सरकार के हम भी हिस्सेदार हैं, भाजपा भी उस सरकार के हिस्सेदार है जिस सरकार में मुसलमानों का कल्याण हुआ है। आप लोग जो है कब्रगाह को घेराबंदी नहीं होता था, खुला छोड़ देता था, अतिक्रमण होता था। आज नीतीश जी की सरकार, NDA की सरकार ने कब्रगाह को सुरक्षित करने का काम किया। अब नीतीश जी की बात की, अब बिहार के मुख्यमंत्री की बात की। अभी जैसे तेजस्वी जी मतलब विपक्ष के लोगों ने ऐलान किया है कि माँ बहन योजना 2500 रुपया और 200 यूनिट बिजली फ्री सरकार पहले मेरी सवाल जी, उसके बाद वृद्धा पेंशन बढ़ा के 1500 कर देंगे, 1100 आप लोग ने किया और 125 यूनिट आपने फ्री भी किया है अगले महीने से। तो चुनाव के वक्त इस प्रकार की घोषणा, देखिए सबसे पहले हम कह रहे हैं आपको कि तेजस्वी यादव के मुंह से माई बहन का योजना शोभा नहीं देता है। आपको याद होगा या नहीं होगा तो आप अपने से बड़े लोगों को पूछिएगा सबरार जी, अगर आपने पूर्ण रूप से राजद के शासनकाल को नहीं देखा है तो आप तेजस्वी जी के माई बहन योजना को आप जो अगर कहते हैं तो माई बहन सुरक्षित रहेगी तब तो योजना का लाभ ले पाएगी। आप पहले हमको बोलने दीजिएगा। जिस राज में लालू प्रसाद जी के राज में आपने चंपा विश्वास नाम सुना होगा, एक IPS की पत्नी थी, महीना तक उसका बलात्कार होते रहा लालू प्रसाद जी के साले साहब के कोठे पर। और ऐसी कितने बिहार में चंपा विश्वास थी जो हर दिन हत्या, अपहरण और लूट और बलात्कार की घटना में सिसकती रही, दम तोड़ती रही और सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। आपने लड़ भी चुका है और लगातार क्षेत्र में रहते हैं, आप हिंदू मुसलमान क्यों नहीं करते?
नहीं, हिंदू मुसलमान कोई नहीं करता है। और देखिए मेरा सबों से व्यक्तिगत संबंध है। नहीं, आप आपके विधायक का वीडियो है, बोले दिखा। अरे वो तो चुनावी मुद्दा होता है, हिंदू मुसलमान समझिए ना, विकास तो मुसलमान का भी करते हैं। चूंकि मुसलमान वोट नहीं देता है सर भाजपा को, इसलिए तो हम अपने हिंदू समाज के लोग को विधायक एक करना चाहते हैं। अब गाली बक के तो नहीं कर सकते। गाली तो नहीं दिया कि कोई एक वीडियो दिखाइए जिसमें माँ कहा बाप है की गाली हो। नहीं, माँ उसमें तो कहा है कि जो राजद को वोट देता है मुस्लिम है, इसमें गलत 12 क्या बच्चा है? पैदा करता है तुम लोग। एक मिनट मेरा बात सुनिए, ये अगर ये कहा है कि वोट जो राजद को मुसलमान वोट करता है, ये गलत क्या है? हम आप कहते हैं, हमको नहीं कहते हैं कि जो आप हिंदू राजद को वोट करेगा मुस्लिम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं, जो हिंदू डायरेक्ट आप वीडियो क्लिक देखिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा हम। अच्छा, मुसलमान ही कह दिया तो क्या दिक्कत हुआ, ये बताइए आप। कभी ऐसा हुआ है? हम आपको फिर दोबारा कहना चाहेंगे सबरार जी, हम आपके माध्यम से तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को कहना चाहेंगे, आप जो है चुनावी कसौटी पे तौलिए कौन उम्मीदवार आपके लिए जायज है, कौन आपके लिए विकास करता है। थाना का रोड बना, थाना वाला रोड कितना बुरा स्थिति था, क्या उस पर हिंदू चलता है? आज सबरार जी आपके मोहल्ले में सड़क बनवाने का काम क्या है, आप उसको भी दिखाइए कि इंजीनियर शैलेंद्र जी ने अभी 8 दिन पहले आपके भी मोहल्ले में जहां पानी लगता था उसमें सड़क बनाने का काम किया है। आप उसको भी थोड़ा सा दिखाइए कि यहाँ अभी देख लीजिए मुस्लिम टोला में हमारे ये चक प्यारे में 200 kV का ट्रांसफार्मर शैलेंद्र जी ने लगाने का काम किया है। अब हमारे शहनवाज हुसैन जी ने 40 लाख का फंड दिया है चक प्यारे में नाली के लिए। अब वहाँ का स्थानीय लोग बनवाने में सक्षम नहीं है, अब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों का जो गलीच में जिंदगी है, जो नरक में एकदम नाली कीड़ा सब अथी होते रहता है, मैं दिखता हूँ बहुत, मैं गर्वित होता हूँ, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ। अगर हमको मौका लगे और लोग साथ दे वहाँ का, तो हम पहला काम आपका करेंगे। इस चुनाव में हमको कहिए, हम आग्रह करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को शैलेंद्र जी को वोट करिए। और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि चुनाव के पहले, हम अपने चुनाव के पहले अगर आपका काम नहीं कराया तो मैं अपना चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। क्या चीज? हम तो स्थानीय चुनाव लड़ते हैं, जिला परिषद का। आप तो पहली बार लड़े थे ना? हाँ, पहली बार रह गए थे, थोड़े थोड़े के लिए रह गए थे। इस बार क्या लग रहा है? जनता का प्यार है, होगा ही, निश्चित होगा। एक तरह वर्तमान में जिला परिषद हैं, वो लगातार चुनाव लड़ रही हैं, फिर लड़ेगी, जन स्वराज की पार्टी से बिलोंग भी करती है। लड़े, किसको कौन रोका है, लेकिन पब्लिक जिसको माइंडेड देगी वो। इस बार क्या लग रहा है आपको? मैं देखिए, मेरा 100% ध्यान केंद्रित है कि पहले मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, माननीय विधायक जी चुनाव जीते, फिर तो जनता तय करेगी कि हमको क्या करना है। जनता कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ूंगा, नहीं चाहिए तो नहीं लड़ूंगा। लेकिन मैं फिर से आपके माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में इंजीनियर शैलेंद्र जी को मेरे पे भरोसा करके वोट दीजिए। आप वोट मांग रहे हैं? बिल्कुल, आप उनको वोट करिए। और मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैंने आपका काम नहीं कराया, पहला काम आपका कराऊंगा। आपके बूथ पे वोट निकले, मैं आपका काम कराऊंगा, ताकि हिंदू मुस्लिम का ये जो लोगों का राजनीति है ये समाप्त हो जाए। ये थे हमारे रुपेश जी, और बहुत विशेष बातें भी हुई और कुछ सवाल रह गए हैं और काफ़ी समय हो चुका है, और फिर कभी मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पे और भी चर्चाएं होंगी। और इन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय से भी अपील की है मेरे चैनल के माध्यम से कि आप इंजीनियर शैलेंद्र यानी भाजपा को प्रत्याशी को वोट करें और उसे जिताएं। विकास कराने की जिम्मेदारी इन्होंने खुद स्वयं ली है, और इन्होंने कहा है कि मैं अपने। और यहाँ फिर बिहपुर में जातिवाद का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। आप देखे होंगे, आप, हम भी उसको वॉच कर रहे थे कि जब वहाँ मंगनी लाल जी आए तो यहाँ के कोई यादव जी थे, वो गरिया रहे थे भूमिहार को कि हत्या भूमिहार ने किया है। लेकिन हम ना, जो भी हो, नाम नहीं लेना चाहिए, हमको नाम लेने से हम बचते हैं भाई। तो डर लगा? नहीं, डर क्या लगेगा, डर नहीं लगता है, परहेज करते हैं लोगों का नाम लेने से। उसको नेता नहीं बना देना है नाम लेके। देखिए है क्या सबराज जी कि मंगनी लाल मंडल जी आए, अच्छी बात है, आना चाहिए और हर जगह जाना चाहिए। जहाँ भी घटना होती है हर जगह उनको जाना चाहिए, जातिवाद देख के नहीं जाना चाहिए। और वहाँ गए, वो क्या बताए भूमिहार ने हत्या किया है, आपने जांच तो कराइए, मामला क्या है, क्लियर हो जाएगा। भूमिहार नहीं किया है? नहीं, जांच तो करिए, अगर किया है तो दोषी है, उसको फांसी की सजा दे। हम भी मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से, उसको फांसी, जिसने अपराध किया हो। आपके विधायक क्यों नहीं गए वहाँ? कहाँ नहीं गए विधायक? घटनास्थल पे नहीं होंगे, क्षेत्र में दुख व्यक्त किया था उन्होंने, हम थे साथ ही।
उन्होंने दुख व्यक्त किया था और परिवारजनों से फ़ोन पे भी बात किया था। लेकिन वहाँ क्या है कि लोग एक जाति विशेष कह के ये बिहपुर विधानसभा में जाति विशेष कार्ड खेला जा रहा है। देखिए- और अभी चुनाव, जैसे पहले बुलो मंडल थे, हाँ, हाँ। तो वो अस्थाई नेता थे और लगातार उन्होंने विधायक सांसद का भी यहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं। और उसके बाद इंजीनियर साहब आए और वो एक बार जीते, फिर हारे, फिर जीते। तो इस प्रकार से चलता है। लेकिन अब वो पार्टी छोड़ के गए हैं, जेडीयू में चले गए। और क्या लग रहा है आपको कि अब राजद का कमान या कांग्रेस का कमान या गठबंधन का कमान कौन हम सा है? आपको बता रहे हैं, अभी राजद में ए टीम और बी टीम का होड़ चला है। आप देखे ही होंगे, एक टीम वाला जो एक टीम कह रहा है कि ए टीम हम है, वो एक बड़ा कार्यक्रम किया और लोगों को बुलाया। अब तो लोग हैं, जाएंगे ही, गए तो फिर दूसरी टीम तैयार हो गई, बी टीम। उन्होंने भी लोगों को भीड़ जुटाया। और भीड़ से अगर भीड़ से नहीं वो वोट होता तब फिर क्या? नहीं, उनका तो कहना है डायरेक्ट अवनीश जी का कि हमको जनता ने प्यार दिया और जनता आए। देखिए, और हमने वहाँ कवर भी किया था, हमने पूछने का भी काम किया कि आप बिल्कुल, कैसे आए हैं, किसी चीज़ का लोभ है। लेकिन उन्होंने कहा कि आरजेडी और अवनीश और तेजस्वी यादव की देखिए, हम सरकार आपको बता रहे हैं, अवनीश जी को जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा, आप मेरा ये वीडियो क्लिक कर लीजिएगा, जब टिकट का बंटवारा होगा तो एक कहावत है, क्या बोलना नहीं चाहिए, वो जो आता है, ना घर का रहा ना घाट का, ऐसी स्थिति होगी उसकी। नहीं, वो तो कहे कि हम बिहपुर कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे बिहपुर ही इसको छोड़ देगा, बिहपुर इसको तो कहते हैं कि बिहपुर का बेटा है। अब इस पे भी नहीं कहना चाहेंगे, मेरे मुंह से तो दूसरी बात आ रही थी, लेकिन मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सिस्टम से मैं काम करता हूँ और हम लोग लहजे में बात करते हैं। बिहपुर का बेटा और जो यहाँ है वो सब अमेरिका का बेटा है, वो बिहपुर का बेटा कैसे हो गया? और सब जो है यहाँ जो और लोग हैं वो क्या अमेरिका का बेटा हो गया? अच्छा, आप जो कह रहे हैं अभी अग्नि हुआ था यहाँ चोरहर में भी और सब जगह में, वहाँ आप लोग को तो हमने नहीं देखा। और हम लोग प्रयास करते हैं हर जगह जाने का। अब किसी दिन यहाँ नहीं है तो दूसरे दिन जाते हैं। माननीय विधायक जी गए थे, आप पता कर लीजिए, उस दिन नहीं पहुँचे। अब देख लीजिए ना, सौड़ी में बगल में आग लगी हुआ था और एक पहला फोन गया इंजीनियर शैलेंद्र जी को, पहले इंजीनियर शैलेंद्र जी को फोन गया, फिर हमको फोन आया, जबकि हमारे बगल में सौड़ी है। और वो लाइव समझिए कि भागलपुर से आने में जितना देर लगा और उनके आने से पहले पूरा उन्होंने व्यवस्था किया। कोई जाति विशेष के घर में आग नहीं लगा, वो यादव समाज के घर में आग लगा था। हम लोग जाति देख के विकास नहीं करते हैं, हम लोग जातिवाद नहीं करते। चलिए, आपसे बहुत बातें अब और दूसरी एक बात भी और हम आपको बता दे रहे हैं, वही ए टीम और बी टीम की बात। अभी ये बिहपुर है, बिहपुर विकास पे काम करती है। आप देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव से ले लीजिए, मूल बात तो आपने पूछना ही छोड़ दिया कि लोकसभा के चुनाव में एक तरफ अजय मंडल जी थे गंगौता जाति से और एक तरफ भूमिहार जाति से थे अजीत शर्मा जी। जबकि अजीत शर्मा जी का इस क्षेत्र से जितना राजद के अभी छुटवैये नेताओं का उम्र होगा, उससे ज़्यादा उम्र से चुनाव अजीत शर्मा जी बिहपुर से लड़े हैं। और उनका यहाँ पे कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ के लोगों से उनका निजी संबंध नहीं है। और देख लिए रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ के भूमिहारों ने किसको वोट दिया। अगर कांग्रेस समझा कि जाति भूमिहार को दे देंगे तो भूमिहार टिकट देंगे तो वोट दे देगा, ये नहीं होता है सर। यहाँ बिहपुर की जनता विकास को वोट करती है, जातिवाद को वोट नहीं करती है। आप तो रिजल्ट देख लीजिए लोकसभा चुनाव। चलिए, आपने कहा कि यहाँ की जनता जो है विकास को वोट करती है और विकास के मुद्दे पे आपने तो चुप्पी साध दिया, ये डिग्री कॉलेज के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए और खेल मैदान नहीं, ऐसा नहीं, मैं चुप्पी नहीं साधा हूँ। आप इसको एक को साथ कई क्वेश्चन कर दिए तो हो सकता है आप देख लीजिए, अभी पिछले दिनों मैं भी साथ में था। माननीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र जी बिहपुर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए माननीय छत्रसाल सिंह जी से मिला है। और आप पता करिए, आप चूँकि पत्रकार हैं आपको बताएगा, यहाँ आईएन से जाके मिलिए और उनको पूछिए कि पिछले दिनों बिहपुर स्टेशन के विकास के लिए क्या क्या चीज़ ऊपर से आया है, तो वो आपको बताएंगे। बहुत जल्द हम लोगों का प्रयास है बिहपुर को भागलपुर से जोड़ने का, रेल लाइन, ताकि जैसे दिल्ली। कैसे जोड़ेंगे आप? सरकार है, कुछ भी कर सकती है। ये पुल बन रहा है, उस पर अगर रेल पुल आप लोग पर बनवा सकते हैं। देखिए, यही तो हम आपको कह रहे हैं, ये इंजीनियर का काम है कि वो पुल उचित है या नहीं है, काम करेगी। हम लोगों का मांग है, जैसे आनंद विहार स्टेशन पे नई दिल्ली अब नहीं जाके लोग आनंद विहार स्टेशन उतरता है, जाके वहाँ भीड़ भाड़ है, तो भागलपुर
से भागलपुर चूँकि भीड़ भाड़ का शहर हो गया है, तो वहाँ से रेलवे लाइन पहले भी था और अभी कनेक्टिविटी हो जाएगी बिहपुर से, तो यहाँ से विक्रमशिला खुलेगी और कई ट्रेनें जो दिल्ली के लिए चलती है, यहाँ वॉशिंग सेंटर बनेगा, तो ताकि यहाँ के कब बनेगा? बहुत जल्द होगा सर। यहाँ कोई इसका ट्रेन मांग का हम लोगों ठहराव ने भी किया नहीं है, बहुत ट्रेन का ठहराव किया देखिए, जाता है। फिर हम लोगों ने मांग किया है, आप देख लीजिए स्टेशन का स्थिति सुधरा है और हॉस्पिटल का मैंने आपको बोल ही दिया। और आप डिग्री कॉलेज कब बनेगी बिहपुर में? डिग्री कॉलेज के लिए मांग किए हैं। क्या लगता है चुनाव से पहले होगा? नहीं, चुनाव तो अब 2 दिन चुनाव है, तो चुनाव से पहले संभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बिहपुर के विकास के लिए जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। हमारे चलिए, विधायक जी लगे ये हुए तो हैं। विधायक की चुनाव था, अब चर्चा कर लेते हैं आपके चुनाव पे। आप भी चुनाव, जिला परिषद चुनाव से पहले काम नहीं कराऊंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बहुत बड़ी बातें कही हैं। और सभी धन्यवाद सर, MS न्यूज़ में आपके। MS न्यूज़ बिहार। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।